All right, guys. So we have somebody else as well over here, and देखते हैं उनसे बात करके देखते हैं. I लग तो रहे हैं महाराष्ट्र से, but चलिए बात. Excuse me, sir. हाँ जी सर. Hi, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया. कहाँ से हैं आप? वैसे हम तो प्रॉपर रहने वाले महाराष्ट्र के हैं. हाँ जी. तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे हम लोग गोल्ड का काम करते हैं. ओके. गोल्ड ज्वेलरी बनाने का. तो कितने साल से हैं आप यहाँ पे काम कर रहे हमें हो गए 20-25 साल हो गए. 25 साल हो गए. Brilliant. तो शादी भी आपने यहीं पे की है? नहीं, शादी तो वैसे महाराष्ट्र में की है. यहीं पे नहीं है. जी, आपकी कर्म भूमि है. हाँ, ये कर्म भूमि है हमारी. ओके. जन्म भूमि महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. सो दो राज्य अलग अलग हैं. एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्य है और दूसरे हमारे महाराज हरि सिंह का. आई थिंक कैसा, दोनों के बीच में क्या अंतर दिखता है आपको? अंतर ऐसे कोई खास तो अंतर है ही नहीं है. बाकी लोग सेम ही है इधर. नहीं, दो राजाओं, मैं दो राजाओं की बात कर रहा हूँ. सो उनमें उनके जो जैसे चरित्र हमारे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, विशाल और हर वक्त विजय के पीछे उन्होंने हमेशा विजय की है महाराष्ट्र की. तो और जम्मू में भी यही हाल है कि महाराजा हरि सिंह ने अपने जनता दरबार को बचाने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए. तो ये दोनों राजाओं की अगर आप चरित्र को देखते हैं तो कैसे महसूस होता है कि बहुत सिमिलर हैं, अलग सोच है? ऐसे देखा जाए तो सिमिलर ही है. दोनों राजा हिंदू थे, तो हिंदू के कल्चर बचाने के लिए दोनों ने काफी लड़ाई लड़ी है. तो यही एक बात सिमिलर है. ओके. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे रहकर? इतने सालों से रह रहे, अब तो आई एम श्योर यहाँ का पानी आपके खून में है. हाँ, यहाँ तो हमें अब अपनापन महसूस होता है. ऐसा कोई लगता नहीं है कि हम लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. डू यू मिस योर होम इन महाराष्ट्र? हम मिस तो करते ही है. कब कब जाते हो? हम जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती है जून में, तब जाते हैं. ऐसे कोई ओकेशन वगैरह हो तो बीच में जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम जून में जाते हैं. बच्चों की छुट्टियां होती है तो. ओके. और सर, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, हम भी इधर ही रहते हैं. और आप भी महाराष्ट्र से हैं? हाँ जी, हाँ जी. तो अगर आपको मौका दिया जाए जम्मू कश्मीर चुनने या महाराष्ट्र में रहने के लिए, तो आप कौन सी जगह चुनोगे? नहीं, अभी ऐसे देखा जाए तो हम बचपन से इधर ही रहे हुए हैं, तो उधर का हमें अपने इधर का पता ही नहीं है एक्चुअली. हमने स्कूल भी, पढ़ाई भी इधर ही की हुई है. तो कौन आया था आपके घर से यहाँ पे? मतलब किसको ऐसा लगा कि यही जगह है, यहाँ पे आना चाहिए? हमारे पहले फुफ्फड़ जी इधर आए हुए थे, तो उन्होंने 1975 में इधर काम करने के लिए. तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम भी उनके साथ ही, उन्होंने हमें भी लेकर आए. तो मेरे को एक्चुअली यहाँ पे हो गए कोई 25-30 साल हो गए इधर. इन्होंने तो पढ़ाई भी यहीं पे की है. मैंने एक्चुअली पढ़ाई यहाँ पे नहीं की, मैंने पढ़ाई महाराष्ट्र में की. तो क्या पढ़ाई की आपने? पढ़ाई ज्यादा पढ़ाई नहीं, 10th तक पढ़े हैं हम लोग. ओके. सो आजकल के जो युवा, जिन बच्चों को आप देखते हो, जेनजी कल्चर जो चल रहा है इस वक्त, एंड पूरे देश में, जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा युवा रहते हैं. द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज भारत. तो आज के बच्चों को अगर आपको एक मैसेज देना है कि काम करना चाहिए किसी के लिए या खुद का बिजनेस करना चाहिए? देखिए, हम तो देखो बिजनेसमैन है. हम तो चाहेंगे बच्चे बिजनेस में ही आए तो अच्छा है. एक बिजनेस और राजनीति में जाना चाहिए. आजकल साफ सुथरी राजनीति बहुत कम है, तो साफ सुथरी राजनीति के लिए बच्चों को आना चाहिए. राजनीति में खास करके आगे आना चाहिए. आज के हिसाब से जो राजनीति चल रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों को आगे आके थोड़ी राजनीति में चेंजिंग चाहिए. इसके लिए बच्चों को आगे आना चाहिए. और अगर बिजनेस और काम के बदौलत किसमें ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा स्कोप है बच्चों के लिए आजकल? देखिए, बिजनेस तो देखो, अब बिजनेस अब बहुत तरह तरह के बिजनेस होते हैं. हम जैसे गोल्ड का करते हैं, तो इस टाइम गोल्ड के बिजनेस में वो पहले जैसे स्कोप रही नहीं है. रेट ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है रेट की. तो अपने हिसाब से कुछ भी, हमारे हिसाब तो गोल्ड ठीक है, बिजनेस गोल्ड का. हाँ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है गोल्ड में, लेकिन बिजनेस ठीक है. सर, आपकी क्या राय है? आजकल के बच्चों को क्या करना चाहिए? सर ने तो राजनीति तक पहुंच गए. हर इंसान राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति बहुत ही दिमाग वाला गेम है. देखो, जैसे जिसका दिमाग है वैसे करे. कोई बिजनेस करता है, बिजनेस करना चाहिए. अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो सर्विस का. अगर आपको चुनने को कहें, बच्चों को बताओ कि ये करना, ये इसमें ज्यादा अच्छी लाइफ है, अच्छी लाइफ है, वो तो फिर सर्विस वर्विस ही ठीक रहेगी. सरकारी जॉब रहेगी. यहाँ पर तो वैसे भी हर सेकंड बंदा सरकारी जॉब के लिए पीछे भाग रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए बच्चों को. आजकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उसमें बच्चों को जाना चाहिए. मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए. हाँ. और कुछ चीजें जैसे
अब मैं आपसे पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि राजमा चावल या वरण भात? नहीं, हमारे लिए दोनों बेस्ट है। राजमा नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए राजमा चावल या वरण भात? मैं तो वरण बात करूंगा। आप बताइए सर। नहीं, वरण भात ही मेन है उधर, हमारे इधर का तो। क्योंकि हमने बचपन से वही टेस्ट किया है, तो हमें वरण भात ही अच्छा लगेगा। ओके, सूजी का हलवा या पूरन पूरी? पूरन पोड़ी हमारे लिए तो पूरन पोड़ी है। यानी अगर मैं दूसरा आलू के पराठे या पोहा? पोहा। नहीं, मुझे आलू के पराठे पसंद है। मुझे आलू के पराठे पसंद है, पोहा पसंद है, लेकिन दोनों में से अगर चूज करना हो तो मेरे लिए आलू का पराठा बेस्ट है। ओके। जम्मू के सलवार सूट में लेडीज या पैठणी में महाराष्ट्रन? नहीं, पैठनी में पैठनी बेस्ट है। क्या बात है ऐसी पैठनी? पैठनी में देखो जो लुक आता है ना, वो सलवार सूट में नहीं। सलवार सूट एक्चुअली ठीक है, लेकिन जो लुक महाराष्ट्रियन लुक जो आता है ना, वो पैठनी में आता है। तो मुझे पैठनी बेस्ट है। हाँ, ओके। अगर आपको मैं आप दोनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो आपको भी कहना है कि आप आपकी कर्म भूमि तो ये है, आपकी मातृभूमि वो है, आपकी मरण भूमि आप कहाँ चुनना चाहोगे? मरण भूमि तो क्योंकि आपकी लाइफ में 3 अलग अलग जगहें रही हैं हमेशा। देखिए, हमारी जन्मभूमि है महाराष्ट्र, कर्म भूमि है हमारी जम्मू है। तो मैं तो चाहूंगा मेरा मरण भूमि महाराष्ट्र ही रहे, क्योंकि सारे अपने लोग वहीं पे रहते हैं। तो मरण भूमि महाराष्ट्र ही चुनेंगे हम। हाँ, वही सेम महाराष्ट्र ही ठीक रहे। ठीक है। अच्छा, अभी 2027 में महाराष्ट्र में नासिक में कुंभ मेला होने वाला है, तो एनी आइडियाज? आप जाओगे फैमिलीज के साथ वहाँ पर? नहीं, कुंभ मेला में तो देखते हैं, कोशिश जरूर करेंगे। इच्छा भी है कुंभ मेले में जाने की। यहाँ पे प्रयागराज में अभी जो लगा, तो उसमें हम नहीं जा पाए, तो जरूर चाहेंगे एक बार जाए, कोशिश करेंगे कि हाँ। इस वक्त क्योंकि मैं अभी नासिक में था और बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं नासिक में भी। देवेंद्र सरकार जो है, फडणवीस सरकार, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है नासिक का। आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र के मुंबई के अलावा, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, मैं कोल्हापुर को नहीं गिनूंगा इस वक्त, बट मुंबई यानी पुणे बहुत मुंबई और पुणे बहुत हाईटेक अभी सिटीज हो रही है, बट नासिक, कोल्हापुर, सांगली बहुत पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट में। आपकी कोई राय इसमें? राय क्या देंगे, देखो हमने उधर ज्यादा कुछ जानते नहीं है उस बारे में। अभी बहुत कम, अभी भी एज कम्पेयर टू पुणे और मुंबई देखोगे तो नहीं, वो तो है ही, हमारे पीछे ही है। उसमें जरूरी है उधर थोड़ा डेवलपमेंट हो और युवाओं के लिए रोजगार हो उधर। बाकी फैक्ट्रीज तो हमारे उधर देखो पश्चिम महाराष्ट्र में जैसे देखा जाए, सांगली हो गया, कोल्हापुर हो गया ना, इधर फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा है ही नहीं। एमआईडीसी उधर सांगली में एमआईडीसी होनी चाहिए, इससे युवाओं को रोजगार मिले। पर्यटन नहीं है, पर्यटन भी नहीं है। हाँ, रत्नागिरी गया था, पर्यटन ही नहीं है। पर्यटन है ही नहीं। जगह है वो प्लेस बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट उधर देखा जाए ना, तो गवर्नमेंट ने उतना उधर डेवलपमेंट के बारे में सोचा नहीं है उधर। तो आप जो हमारी महाराष्ट्र सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे, हमारे उधर बहुत पर्यटन से बहुत सी अच्छी जगह है, उसको थोड़ा डेवलप करे तो पर्यटन उस साइड थोड़ा आए, तो पर्यटन से आने से क्या होता है, रोजगार इम्प्रूव होता है उधर। तो यही चाहते हैं, और तो कुछ नहीं चाहते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं? बस नहीं, आप डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, जैसे हम मुंबई और पुणे को तो देख रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं इस वक्त दोनों सिटीज। आपके नजरिए से कोल्हापुर, सांगली, ये अभी उधर क्या है कि पिछड़ा इलाका है ना, उधर सरकार ने उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे बड़े बड़े एयरपोर्ट देखो, वहाँ पे एक तो एयरपोर्ट नहीं है कोई बड़ा एयरपोर्ट की लोग आए बाहर से डायरेक्ट वहाँ पे आए। आजकल लोगों के पास टाइम एयरपोर्ट भी नहीं है, तो ट्रेन की भी इतनी कनेक्टिविटी है, हमारे उधर ट्रेन की भी इतनी नहीं है। तो ये सब चीजें होंगी ना, तो जरूर आएंगे, पर्यटन भी आएंगे, तो डेवलपमेंट इसी के साथ डेवलपमेंट भी आती है ना। ट्रेन के ज्यादा हो, फिर एयरपोर्ट्स हो, तो फिर डेवलपमेंट उसी हिसाब से होती जाती है। तो उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, अच्छी नहीं है उधर। तो वही उसके लिए थोड़ा काम करना चाहिए सरकार को। बाकी सरकार तो अपने तरीके से काम कर ही रही है। आपकी राय बताइए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आपकी क्या राय है? बस सेम तो नहीं बोल सकते, आपके कुछ अलग विचार होंगे। नहीं, ठीक है, ऐसे ही। अभी उधर का तो इतना हमें पता नहीं है एक्चुअली। हम तो उधर डेवलपमेंट के हिसाब से स्लो। मैं भी देखता हूँ कि
अभी जैसे जैसे मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ प्लेन्स में, हम लोग प्लेन में अगर ट्रैवल करें तो हम देखते हैं कि बहुत कम महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त JNK में, मतलब टूरिस्ट कम आते हैं। कम आ रहे हैं। तो क्योंकि या तो उनकी उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए, या तो उनके पास कोई सही तरीका नहीं या ज्ञान नहीं है, कहीं पे ज्ञान की कमी है कि वो बाहर नहीं निकल पा बाहर रहे हैं। नहीं, उधर का एक्चुअली उधर का एरिया एग्रीकल्चर एरिया है, उधर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही करते, तो मुश्किल से पैसे का अरेंजमेंट होता होगा सरकार ने। प्रमोट नहीं किया हुआ है पर्यटन स्थल, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, उधर है बहुत से ऐसे जो पर्यटन स्थल है उधर, लेकिन सरकार ने उतने प्रमोट किए नहीं, उसको आगे किया नहीं है। टूरिज्म टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं नहीं सो रहा है वहाँ। सो रहा है, तो उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट को देखो, ये चीजें होती है गवर्नमेंट ने देखनी होती है। पब्लिक तो कितनी हम खुद कितना प्रमोट कर सकते हैं, तो वही है, गवर्नमेंट को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए वो सब चीजें जो भी है। बाकी एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा पश्चिम महाराष्ट्र ज्यादातर खेती के भरोसे ही है, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम खुद मेरे कुछ पापा किसान थे, तो वही है, तो जो रेट होता है, हम लोग अंगूर के हमारे खेती है तो रेट में भी नहीं मिलते हैं। कभी कभी देखो मौसम बेमौसम बारिश होती है, कुछ होता है, नुकसान भी होती है, तो वो जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए ये सब चीजें के लिए। बाकी ओके सर, सुपर, आई थिंक थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय मुझे दी एंड बहुत अच्छा लगा। हमारे महाराष्ट्र की जन्मभूमि के, मेरी जन्मभूमि के लोग मुझे यहाँ महाराष्ट्र के मिले, सो थैंक यू सो मच। आई एम डेफिनेटली गोना पुट दिस, वो कब एयर होता है, सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर मीटिंग मी, आई मीन इट वाज अ प्लेजर टू कैच अप विद यू।